हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। थोड़ी सी देरी जरूर हो जाती है, लेकिन आपको अच्छी अच्छी जगह मैं लेकर जाती हूँ। भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश में स्थित है। सुना होगा आपने इसके बारे में, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। भूतनाथ इसका नाम क्यों रखा गया वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सुंदर ये मंदिर के 11 मंजिला इमारत है और यहाँ पर पंडित जी ने हमें कुछ दिलचस्प जानकारी दी। तो चलिए शुरुआत और अब हम जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर का जो इतिहास है, जो पौराणिक कथा है, जो इसके पीछे की स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने अपनी न्यू वाली जैकेट भी पहन ली है, जो मैंने यहीं से ऋषिकेश से खरीदी है। तो हमारा सारा टाइम शॉपिंग में ही चला गया और अब भूतनाथ टेम्पल यहाँ पर बहुत ही पास है। उसकी स्टोरी मैं आपको वहां जाके ही बताऊंगी, तो आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं आप टेम्पल में जाके। तो फाइनली पहुंच गए हैं भूतनाथ पे। जो वीडियो बना रहे थे, जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाने से। उसके बाद अब आगे जा रहे हैं, बट मेन टेम्पल अभी आगे है। स्टोरी ये थी कि भगवान शिव, वो देखिए, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वो 11 मंजिला मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर। कैप से भी गर्मी लग रही है, लेकिन बाल क्योंकि मेरे खराब हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि कैप पहन के रखती हूँ। ऊपर जाते हुए गर्मी जरूर लग रही थी, लेकिन जब ऊपर पहुंचे तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अलग था। वहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं थी। तो ये देखिए, अब मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पर लिखा है बाबा भूतनाथ आवास, कैलाशानंद मिशन। अब ये सीढ़ियों से मैंने जब जैसे ऊपर चढ़ना शुरू किया तो ये जो 4 मंजिला सीढ़ियाँ थी, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी थी, लेकिन उसके बाद ऊपर आपको 7 मंजिल ऐसे जाना है, गोल गोल घूम कर सीढ़ियों से। अभी जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है यहाँ से, तो सीधा सीधा आपको ऊपर चढ़ना है। एक दूसरी तरफ से भी रास्ता था, प्लेन रास्ता, जहाँ पर आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। चढ़ने के बाद ऊपर जाकर पहुंचेंगे और ऊपर से जो व्यू दिखेगा वो आई थिंक वर्थ इट होगा ऊपर चढ़ने का। श्री भूतनाथ महादेव, इसका नाम भूतेश्वर महादेव भी है मंदिर का नाम। मैंने माइक तो लगाया ही नहीं है, अब याद आ रहा है। कोई नहीं, ऐसे भी इसमें बैटरी कम है। ये डायरेक्ट सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। कुछ वहाँ से थोड़ा प्लेन रास्ता भी है शायद जाने के लिए, जहाँ से लोग आ रहे हैं। तो ये था वो प्लेन रास्ता जिधर से लोग आए, लेकिन मैंने स्टेयर्स वाले रास्ते को चुना। अब ये देखिए, ऊपर आपको 7 मंजिल चढ़नी है। अब 7 मंजिल आपको स्टेयर्स से जाना है। तो हाथ पैर धोए यहाँ पर और उसके बाद सीधा ऊपर चढ़ गए, क्योंकि अभी 7 मंजिल ऐसी थी जिसमें आपको सीधे ऊपर जाना था। तो देखिए, जल्दी जल्दी से मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ये पहली मंजिल मैंने चढ़ ली, उसके बाद दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल। सांस फूल रहा था यहाँ पर, लेकिन सूरज की जो रोशनी थी वो कहीं ना कहीं एनर्जी दे रही थी। और क्योंकि अब नेक्स्ट जब लेवल पर मैं पहुंचूंगी तो सूरज और भी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रही हूँ, सूरज और ज़्यादा नज़दीक फील हो रहा है और एनर्जी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठंड भी उसके साथ बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर थोड़ा तेज हवा चल रही थी। तो अच्छा खासा वर्कआउट हो गया लगता है आज। और लोगों ने तो यहाँ कलाकारी भी की हुई है। तमन्ना, लव, अनुज, निशा, स्वाति, राधा अपने दोस्तों, अपने प्रियतमों के नाम यहाँ लिखे हैं। और अब इस मंजिल के बाद काफ़ी ऊपर मैं पहुँच गई थी और यहाँ से बहुत सुंदर हरिद्वार और ऋषिकेश का नज़ारा दिख रहा था। लेकिन मंजिल अभी काफ़ी दूर है, अभी और भी ऊपर जाना है।
इससे नेक्स्ट मंजिल पर पहुंचकर एक स्टॉपेज था, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो ये देखिए 4 ये मंजिल वो के बाद स्टॉपेज है। मैं इसके इतना बाद भी थक 3 गई मंजिल थी, अभी अभी बाकी 3 मंजिल और बचती है, चढ़ना बाकी था और जैसे कि आप वहाँ से देख और रहे हैं। भी ज्यादा खूबसूरत तो यहाँ पर नजारा फोटोज ऋषिकेश और वीडियोस लोग ले हरिद्वार रहे थे, यहाँ पर दोनों सेल्फी शहरों सेशन का चल दिख रहा रहा था। था। तो लोग चलिए काफी अभी पसंद ऊपर जगह और पर चढ़ना रहे है, थे, कुछ और और लोग लोग यहाँ यहाँ पर पे खा पी भी रहे थे। उसके बाद ऊपर चढ़ गए हम, 11 मंजिल ये देखिए ऊपर वाली मंजिल पर। अभी 3 मंजिल और बाकी है, तो 4 मंजिल अभी तक हमने चढ़ी है। उसके बाद ये नेक्स्ट मंजिल, जितना आप ऊपर जा रहे थे उतना ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा था। और चलिए अब जल्दी से और ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाकर फाइनल व्यू मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है। और पंडित जी जो वहाँ पर होंगे उनसे बातचीत भी करेंगे, स्टोरी भी जानेंगे। लेकिन ये देखिए, ये बहुत सुंदर यहाँ से दिख रहा था। ये जो नीचे स्टॉपेज मैंने आपको दिखाया, वो भी यहाँ पर तो फोटो सेशन अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। ये देखो, तो एक खूबसूरत जगह है, आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ पर जाइएगा। खूबसूरत हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, और ये हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन ऊपर वाला जो इससे ऊपर वाली मंजिल थी उसमें शंकर भगवान की प्रतिमा थी, और वहाँ पर शिव भगवान की आराधना की जा रही थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो टॉप पर जब मैं पहुँची तो कुछ ऐसा व्यू था, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, ऐसा नहीं कि हम ही थे, बहुत सारे लोग थे। और ये एक बार फिर से आप देख लीजिए कि यहाँ से कितना सुंदर हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों शहर दिख रहे हैं। और ये नीचे वाला स्टॉपेज भी आपने देख लिया। तो ये है शंकर भगवान का टेम्पल, ये शिवलिंग आपने देखा, और इसकी दूसरी तरफ आपको शंकर भगवान की प्रतिमा मिलेगी। और ये देखिए अभी 1 मंजिल और बाकी बचती है, इसके बाद टॉप व्यू आप देख सकते हैं। चलिए अब पंडित जी से बात कर लेते हैं। तो इस मंदिर की मान्यता के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी हमारे साथ मुख्य पुजारी जो यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताते हैं जब हिमालय से भोलेनाथ की बारात आई है तो इस स्थान में विश्राम किया है, और यहाँ से हरिद्वार दक्ष प्रजापति कनखल जहाँ सती माता की शादी हुई है उस स्थान में बारात गई है। यहाँ पे हिमालय से आने के बाद यहीं पर सभी लोगों ने विश्राम किया था, और 1952 में स्वामी कैलासानंद महाराज जी ने इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया है। सभी गण जो यही छोड़ दिए थे, और यहाँ से सभी देवी देवता लोग आगे प्रस्थान करने गए। बात तो सतयुग की है, मंदिर बना 1952 में स्वामी जी द्वारा। आस्था पे दुनिया टिकी है, कोई पद चिन्ह रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण हुआ है। हर रोज यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब 12 महीने ऐसे ही रहते 12 महीने भीड़ चलती रहती है, सावन के महीने में अधिक भीड़ रहती है। बाकी जैसे तो स्टोरी तो आपने सुन ली, अब ये फाइनल व्यू भी देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग था, यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, और सूरज जितने पास लग रहा था लेकिन फिर भी हवा काफ़ी तेज़ थी, तो गर्मी का तो नामो निशान नहीं था। ठंड और लगना मुझे यहाँ पर शुरू हो गई थी। और रही बात मंदिर की स्टोरी की, वो तो पंडित जी ने आपको बता ही दी है, लेकिन यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप कभी ऋषिकेश जाते हैं तो आप भूतनाथ मंदिर में जाना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर एक अलग ही तरह की शांति भी थी। आप इस मंदिर के किसी कोने में बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो आराम से आप बैठ सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग थे। तो सबसे टॉप जो मंजिल थी वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद, फोटोज वीडियोस करवाने के बाद हम यहाँ से निकल गए, और मंदिर के नीचे आकर मुझे कुछ ऐसा होगा केदारनाथ में इस तरह से एक के ऊपर एक पत्थर रख के जो लोग अपने घर की तमन्ना रखते हैं, कामना करते हैं, या कोई विश होती है उनकी कि उनका अपना घर हो, वो लोग इस तरह से पत्थर पर पत्थर रख के एक घर बनाकर जाते हैं, और उनकी घर बनाने की जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, उनका अपना घर मिलता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भूतनाथ मंदिर में भी है। ये देखिए, ये देखिए आगे तक कितने सारे ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के, पत्थर के ऊपर पत्थर लोगों ने घर बनाया। थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को यहीं पर विराम दे रही हूँ, लेकिन ऋषिकेश की और भी कई जगह मैंने एक्सप्लोर की है। अगले व्लॉग में आपको वो देखने को मिलने वाली है। तो ये तो भूतनाथ मंदिर की कहानी मैंने आपको बताई, लेकिन ऋषिकेश के कुछ ऐसे वाटरफॉल्स, कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो अगला व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। यही जगह है, पहाड़ों की खूबसूरती यही है।